हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस आल एग्जाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 2024 में जो 20 फरवरी से होने वाला है, ये प्रीवियस ईयर का एसएससी जीडी में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, वो सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके का हम लेकर के आप लोगों के बीच उपलब्ध हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, ये सभी एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इस वीडियो को देख कर ही जाएं, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में आया है तो एसएससी दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप लोग एक 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 करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोला महोत्सव। ये आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में आया हुआ था 10 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। सत्रिया, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक केरल का है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ओडिसी उड़ीसा का है, ये शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है दोस्तों। मणिपुरी मणिपुर का होता है शास्त्रीय नृत्य, लेकिन यहाँ जागोई नृत्य, ये जागोई नृत्य होता है जो मणिपुर का। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ। तो दोस्तों, जहां हमको ऑप्शन और एक्स्ट्रा बताना, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चलेंगे जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सत्रिया अभी बताए हैं कि असम का है, असम का, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। ओडिसी उड़ीसा का है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, याद हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का होता है और मणिपुरी मणिपुर का होता है। इसका आंसर छऊ है। ये जो तपन कुमार पटनायक हैं, ठीक है, ये छऊ नृत्य शैली से संबंधित हैं, अकादमी पुरस्कार जीते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1881 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, कौन करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो छोटा ही रखेंगे क्योंकि छोटा वीडियो रहता है तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम डेली आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे छोटा वीडियो रहेगा तो पूरा दिमाग लगा के वीडियो को देखेंगे। 20 मिनट 15 मिनट का रखेंगे ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए, और एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते चलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए आप लोग। कथकली एक केरल का है, अभी हम बताए हैं आगे, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य होता है केरल का, लेकिन ये पीवी बालकृष्णन हैं जो नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद कुचिपुड़ी बताए हैं आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके लावड़ी ये महाराष्ट्र का है,
यमएच, इसको यमएच लिख रहे हैं, महाराष्ट्र का है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार, तो इसको भी आप लोग बताएंगे और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, एक अनुच्छेद 19 बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेस स्वतंत्रता से है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो अभी हम आगे बताए हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को बताएंगे कमेंट में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम बताएं तमिलनाडु का है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है, ये बताएं। मोहिनीअट्टम, देखिए मोहिनीअट्टम ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य होता है, एक मोहिनीअट्टम, एक कथकली। तो बढ़ते हैं आगे, जिसका डिस्कशन हम आगे कर दिए रहेंगे, उसका हम अगले ऑप्शन में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्मा बनर्जी। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसको याद कर लेंगे। देखिए ट्रिक, यहाँ 2022 तक शहरी क्षेत्रों में बोले हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस ट्रिक से आप लोग याद करेंगे। 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था, 2022 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बुबाची मेला। ठीक है, ये असम का त्यौहार है, जो मेला अम्बुबाची मेला है। उसके बाद ये चापचरकूट, ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हम ऑप्शन एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम बताते चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12वां का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। ई कृष्ण अय्यर, ध्यान देंगे किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। कथक हम बताए हैं, ये कथक यूपी से हो जाएगा। ठीक है, और कथकली पूछेगा तो केरल से हो जाएगा। ओडिसी बता चुके हैं, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश से है। तो आप लोग इस वीडियो से पूरा इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों का जो है जीके जीएस बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष में किया जाता है एक बार जनगणना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। ये किससे हैं? देखिए, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, ये बड़ा सा नाम है, तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम की जननी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्नाटक का पूछा जाता है लोक नृत्य, तो यक्षगान है, यक्षगान, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यक्षगान। केरल का बता चुके, दो है, कथकली है और एक मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम बता चुके हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004। ये आप लोग ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से 167। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं, आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम डिस्कस करते हुए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है, हम बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो अगला क्वेश्चन बताए थे पीछे, तो ये शंकर देव द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सत्रिया असम। कुचिपुड़ी का बताए हैं आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है। ये हम आप लोगों को बताए हैं। इसका हो जाएगा सत्रिया, जो असम का है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। ठीक है, इसका लिंगानुपात सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी बताएंगे आप लोग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B1, विटामिन B1, जिसका नाम है थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे, भारत ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिष्ठान। आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे कि मधुमक्खी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद, यानी मधुमक्खी क्या है? मिष्ठान। जो शहद होता है मीठा मीठा होता है, तो मिष्ठान, इससे याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुजरात में नव वर्ष के रूप में किस जो त्यौहार मनाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट बेस्टू वर्ष। इसका हो जाएगा बेस्टू वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा मैनेज करेंगे, जो है बुक से हम लिए हैं क्वेश्चन, तो इधर का आया नहीं है, थोड़ा कम कम आया है, तो आप लोग मैनेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए थे और आएंगे भी, रिपीटेड भी होंगे, तो आप लोगों को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही? इसका ऑप्शन नंबर ए, मिलिना साल्विनी। ये आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था? बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में जल जीवन मिशन की शुभारंभ किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। लक्ष्य सेन, ये आप लोग याद रखेंगे, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 29, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनल मान सिंह। ये आप लोग ध्यान देंगे, सोनल मान सिंह जो 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण को प्राप्त करने वाले नर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिवाली, जो इस समय अभी चल रही है, दिवाली है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान देंगे, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं उत्तर भारत में दिवाली के त्योहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? खेल से क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैंक कहा जाता है। ठीक है, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 33, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गोंफ नृत्य, गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में आप लोग बताते चलिए, गोंफ कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36, अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सागा दावा कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। ये आप लोग याद रखेंगे, सीधा पूछ देता है कि सागा दावा कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे, सत्रिया निम्नलिखित में किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, इसको आगे हम बताए हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। सत्रिया असम में मनाया जाता है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, निम्नलिखित में से किसे राज्य स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, शोभना नारायण को। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्टअप ऑफ इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74.04%। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखम लक्ष्मी देवी। मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता 2018 में, अखम लक्ष्मी देवी। ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान देंगे। 45 का, इसका जो ऑप्शन नंबर सी, 17 का, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उपाधियों का अंत 18 अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए तो थोड़ा पढ़ना इसको बहुत लॉन्ग है, टफ है। तो बताइए कहाँ मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल में मनाया जाता है। देखिए तिरुवातिरकली, ये त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम से इसको तिरुवातिरकली, इसको याद रखेंगे। तिरुवनंतपुरम केरल का त्यौहार है, और तिरुवनंतपुरम क्या है, राजधानी है केरल का। और ये तिरुवातिरकली ये केरल का जो है त्यौहार है। ठीक है, ये याद हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी, ओणम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए बताइए, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। लीजिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बीसीसीआई का पूर्ण रूप। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 51 होमवर्क है, आप लोगों को HW है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका कमेंट में आप लोग आंसर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। जो भी स्ट्रेटेजी के इतिहास, संविधान, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो सभी आप लोगों को मिले। तो आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए, और इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।